और उपेंद्र कुशवाहा तो कुछ करवे नहीं किए हैं। ये तो ये देखते रहते हैं कि किस पार्टी में जाए कि हमको अपना सीट तुरंत एनडीए में से महागठबंधन में आ जाएंगे नीतीश कुमार जी। है कि जब सब मंत्री उतर रहे हैं काराकाट में, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं? नहीं, कम से कम तो 2 लाख वोट से भी लीड करेंगे। कुछ लोग या फॉरवर्ड लोग कह दीजिए, वो वोट जो है से पवन सिंह के तो कुछ कहना ही नहीं है। वो लगता है कि उनका वोट तो सब उधर चल गया, और कहीं 1 लाख वोट ला लेंगे तो हमको मुश्किल लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव का 6 चरण मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान बाकी है। और इस दरमियान अभी मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सिरिस जगह का नाम है, यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा सा उधर दिखा दे। यही स्टेज है जहाँ पे कल के समय में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे उन लोगों का कार्यक्रम था। और ठीक एक दिन के बाद आज यहाँ पे तेजस्वी यादव आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव से आने से पहले यहाँ पे जो समर्थक हैं पहुँच चुके हैं। और जिस प्रकार से यहाँ जो 3 कोणीय लड़ाई हो रही है, एक तरफ राजाराम कुशवाहा है तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। एक एनडीए गठबंधन से हैं तो एक महागठबंधन से, और बीच में पवन सिंह की एंट्री है। तो यहाँ का लोकसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो चुनाव है, चुनावी माहौल क्या है, यहाँ स्थानीय लोगों से बातें करेंगे, यहाँ के जो समर्थक है उन लोगों से बातें करने का प्रयास करेंगे। आखिर इस बार यहाँ का जो सांसद है वो कौन होगा? क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर वर्मा। अभी जिस प्रकार से यहाँ पे लड़ाई चल रही है लोकसभा चुनाव को लेके, सभी लोग बोल रहे हैं 40 पार 400 पार, यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति लड़ाई है ही नहीं। वो एनडीए का जो है से अपने में वोट दुतरफा हो गया और राजाराम सिंह 2-2.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। एनडीए का दुतरफा वोट कैसे हो गया, ये थोड़ा सा बताइए। पवन सिंह के आने से जो है से उनके जो है से राजपूत लोग या फॉरवर्ड लोग कह दीजिए, वो वोट जो है से पवन सिंह को दे रहे हैं। और ये जो है से लगता है कि तीसरे नंबर पर चल जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। क्या अच्छा, कहीं ना कहीं पवन सिंह के खड़ा होने से उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से लगातार बड़े बड़े फिल्म स्टार, अभिनेता, अभिनेत्री आके यहाँ पे काराकाट में प्रचार प्रसार कर रहा है लोग, तो क्या लगता है इससे उनको लाभ मिल सकता है? आम जनता किसान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं। अच्छा, राजाराम सिंह जमीनी नेता है, किसान का नेता है, हूबहू पूरा काराकाट का ये जो गाँव जानने वाले नेता हैं। उन लोगों को पता नहीं होगा कि कहाँ कौन गांव है क्या है, लेकिन इनको हूबहू जमीनी नेता है। अच्छा, ये यहाँ के स्थानीय है। लड़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेके क्या कहिएगा? उपेंद्र कुशवाहा के तो कुछ कहना ही नहीं है। वो लगता है कि उनका वोट तो सब उधर चल गया, और कहीं 1 लाख वोट ला लेंगे तो हमको मुश्किल लग रहा है। अच्छा, जमीनी स्तर पे उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक बार सांसद रहे हैं, किस तरह से यहाँ का विकास किया गया? विकास तो नहीं कुछ नजर आता है। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बिंदुलाल प्रजापति। कहाँ से आए हैं? रसलपुर से। अच्छा, अभी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में लगातार सभी नेताओं का जो हेलीकॉप्टर है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उतर रहा है। इतना ज़्यादा नेता कभी नहीं आए थे। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मोदी जी आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। क्या लगता है इस बार का जो रुझान है क्या होगा? रुझान बहुत तेज है राजाराम सिंह को। राजाराम कुशवाहा यहाँ से जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे। अच्छा, तो आज जो तेजस्वी यादव यहाँ पे आने वाले हैं, 2:55 में यहाँ पे आने वाले हैं और लगभग समय हो चुका है। बहुत सारे यहाँ पे समर्थक मौजूद है, क्या कहिएगा? आप यहाँ पे बहुत देर से आए हुए हैं और यहाँ आने का मकसद क्या हुआ और इस बार लोकसभा का आपका सांसद कौन होगा? राजाराम सिंह है। अच्छा, हाँ, और राजाराम सिंह कम से कम तो 2 लाख वोट से भी लीड करेंगे काराकाट क्षेत्र से। इसमें 2 मत की बात नहीं नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा के जो भी आदमी है, बहकावे के जनता को बहका भी रहे हैं। हमारे गांव में है महावीरगंज में 60-70 को वोट उनको है, उपेंद्र कुशवाहा का मात्र 60-70 को है। बाकी टोटल वोट है राजाराम जी का। हाँ, 2 लाख वोट से लीड करेंगे। 2 लाख वोट से लीड करेंगे। युवा लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहिएगा? जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, तो इसको लेके
आपके यहाँ का जो सांसद होगा कौन आएगा तो ये सब दर जो है कि कम होगा? हमारे यहाँ का सांसद राजा राम जी आएंगे तो हमारे यहाँ का कुछ सुलभ होगा। उम्मीद है कि महंगाई कम होगी? बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे, क्योंकि ये हमारे ज़मीनी नेता हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, तो इन पर ज़्यादा भरोसा है हम लोगों को। और हम लोग इन्हीं के देख रेख में इन लोग को हम लोग आए हैं कि ताकि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोज़गार मिलेगा। और साथ में हम लोग बहुत ज़्यादा युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं, बाहर भी जाते हैं, बाहर लोग भी जाकर कुछ काम नहीं कर पाता है। अगर वो जीत के यहाँ से जाएंगे, कुछ हम लोग को रोज़गार देंगे तो हम लोग यहीं पे काम करेंगे, हम लोग का अच्छा रहेगा। और हम लोग इसीलिए आए हैं। उम्मीद है कि राजाराम कुशवाहा चुनाव जीतेंगे तो रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मतलब 100% उम्मीद ही है उनको ऊपर, क्योंकि हमें विश्वास है, हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि ऐसा नेता अभी तक कोई है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी आए, एक बार जीत के गए थे, हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, डालिया नगर में आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते थे तो फैक्ट्री चालू करने का वादा किए थे, क्या कारण रही कि फैक्ट्री अभी तक चालू नहीं हुआ? जी ये तो वो ही समझे, लेकिन हम लोग को भी उम्मीद भी था कि उपेंद्र कुशवाहा जी कह के गए थे कि हम डालमिया नगर में जो वो तो अभी तो फिलहाल में ज़मीन में बिक गया है, कारखाना सब समाप्त ही हो गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जाएँ, राजा राम सिंह जी यहाँ से जीत के जाएंगे और हम कोशिश करेंगे हम लोग कि डालमिया नगर में एक रोजगार के लिए सीमेंट ये चालू कर दें, चीनी मिल। फिर से वादा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, बोल रहे हैं कि आप लोग इस बार हमें सांसद बना के दिल्ली भेजिए, फैक्ट्री का संचालन करा देंगे। आपको लोग के नहीं लगता है कि जब सब मंत्री उतर रहे हैं काराकाट में तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं? नहीं जीत सकते हैं। उन लोग के आभास हो गया कि हम हार रहे हैं और हार गए हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से रुझान है। बहुत सारे लोग मौजूद है, चाचा जी हैं, इनसे हम बातें करेंगे। आपका अनुभव रहा है, आप बहुत बार सांसद का वोट दे चुके हैं, तो आपका जो समय बीता है उसमें सबसे अच्छा सांसद यहाँ के कौन रहे हैं? सांसद तो यहाँ 3 बार से जदयू के ही रह रहे हैं, और इनका अपना पार्टी है इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के जगह मिला है। लेकिन यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। महाबली सिंह कुछ पुल पुलिया के काम किए हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो कुछ करवे नहीं किए हैं। ये तो ये देखते रहते हैं कि किस पार्टी में जाए कि हमको अपना सीट निकले, अपना विकास देखें। और काराकाट के जनता इंडिया गठबंधन से भाजपा सरकार से ऊब चुका है और अब पूरे बदलाव के स्थिति में है और सर्वजातीय वोट है इनका। और राजा राम सिंह बहुत वोट से निकलेंगे और हम लोग के विश्वास है कि आज भी राजा राम सिंह गरीबों के आवाज़ उठाते हैं और किसानों के भी आवाज़ दिल्ली जा कर के भी उठा रहे हैं और उठावेंगे। और हम लोग के सबसे ज़्यादा नौजवान साथियों के या सभी का उम्मीद है कि हमारे नेता तेजस्वी जी आवेंगे तो काम को बात करते हैं, नौजवानों के काम देंगे, रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे। और एनडीए जो पार्टी है, जो भाजपा की सरकार है, इन लोग मंच पर आते हैं तो सिर्फ मंदिर के बात करते हैं, महंगाई के बात नहीं करते, रोज़गार के बात नहीं करते, लालू जी के जुड़ा एथी के नक्सलवाद के खाली बात करते हैं, परिवारवाद के बात करते हैं। तो इससे जनता के थोड़ी काम हो जाएगा। कुशवाहा कहा जाता है कि यहाँ पे कुशवाहा का गढ़ रहा है जी, और 2 कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो क्या 2 कुशवाहा के लड़ने से कुशवाहा वोट बैंक इधर उधर नहीं हो रहा है? कुशवाहा वोट इधर उधर हो रहा है, लेकिन 75% वोट राजा राम सिंह के पक्ष में है। 75% जी। अच्छा, और इधर बाकी सर्वजातीय वोट है, सब में जो वोट है राजा राम सिंह के जम के सभी नौजवान से लेके बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनों सबको ही वोट दे रहा है, इसलिए कि वो संघर्षशील हैं, घर के उम्मीदवार हैं, हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। उन पर विश्वास है कि जाएंगे दिल्ली में तो आप आवाज़ उठाएंगे किसानों के, मजदूरों को, इसलिए हम लोग राजा राम सिंह को वोट देंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 3 कोणीय लड़ाई है और जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि 2 कुशवाहा आपस में लड़ रहे हैं तो यहाँ कुशवाहा का वोट इधर उधर होगा और उससे पवन सिंह को लाभ मिलने वाला है। क्या कहिएगा, पवन सिंह को लेके क्या कहिएगा? देखिए,
पवन सिंह के हमको किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन अभी तक काराकाट परिसीमन बनने से हम लोग पूरे जनता काराकाट के मिल करके दूसरे जगह के ही सांसद को चुना था, लेकिन अबर बार पूरा काराकाट के क्षेत्र की जनता ने अपने धरती के पुत्र के सांसद बनाने का योजना बना लिया है और पूर्ण रूप से राजा राम सिंह को कम से कम 2 लाख वोट से यहाँ से विजयी बना कर लोकसभा भेजने के काम करेंगे। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं, राजद में थे, एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो इससे राजद को कुछ थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है? ये चुनाव बाद तुरंत एनडीए में से महागठबंधन में आ जाएंगे तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी फिर आ जाएंगे, यानी कि एकदम निश्चित है कि फिर से नीतीश कुमार आएंगे 11 तारीख के बाद। चुनाव के बाद 11 तारीख जो आएगा उसमें तेजस्वी जी के सरकार बनेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगा बिहार में। आप ये कैसे बता सकते हैं कि नीतीश कुमार राजद में शामिल हो जाएंगे? इनको बार बार देख रहे हैं, कभी इधर कभी जब देखते हैं इनको पलटू चाचा ना है, तो ये तो कभी कहीं जा सकते हैं। नीतीश कुमार पे बातों पे भरोसा नहीं है, हालांकि उन पहले भी कहा गया है मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं हो जाके मिल गए। भाजपा के द्वारा ही बताया गया था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन दरवाज़ा खोल दिया गया और फिर से राजद के जो समर्थक है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 11 तारीख के बाद फिर वो राजद में चले आएंगे, तो राजद में आएंगे तो राजद में शामिल कर लिया जाएगा। दरवाजा बोल दिया है तेजस्वी हमारे नेता जैसे कि चाचा के लिए दरवाजा मेरा खुला है, ठीक है, और यूँ जाते हैं यूँ आते हैं, तो उनका पुराना आदत है। अच्छा, अभी उन चुनावी दौर में नीतीश कुमार अंड संड बोल रहे हैं, कभी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, जो है ना उनका तो क्या लगता है वो मुख्यमंत्री के लायक है? अब उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल खो दिया है वो, ठीक है, तो मुख्यमंत्री के तो विकृत बुद्धि हो जाता है, इसलिए उन लोग के खुद बोले थे नीतीश कुमार कि 14 में आए हैं और 24 में जाएंगे। नीतीश कुमार बोले थे मोदी जी के बारे में कि 14 में आए हैं और 24 में जाएंगे, तो ये 24 है पुनः मोदी जी के जाना तय हो गया है। पूरे भारत देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, तो इस तरह से रुझान है, लोकसभा चुनाव है, लगातार आप सभी को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी अपडेट देने का प्रयास किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं सभी का अपडेट आप सभी को चैनल पे दिखाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ का जो रुझान है, इस रुझान को लेके आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लोकसभा काराकाट लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे अभी 3 कोणीय लड़ाई दिख रही है। हालांकि यहाँ के समर्थकों का कहना है कि पवन सिंह लड़ाई में नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में नहीं है, राजा राम कुशवाहा का जो है यहाँ पे वर्चस्व है और वो यह चुनाव जीत रहे हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।